की करारी शिकस्त के बाद कमलनाथ घिर गए और बाबा बागेश्वर एक बार फिर से चर्चाओं में आ चुके हैं। दरअसल नतीजों के बीच बाबा बागेश्वर की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि चुनावी कैंपेन के दौरान कमलनाथ उनकी शरण में जा पहुंचे थे। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने बाबा बागेश्वर द्वारा कथा भी कराई थी, लेकिन कांग्रेस को उसका कुछ फायदा होता नजर नहीं आया। विधानसभा चुनाव में कमलनाथ ने बीजेपी की तरह हिंदुत्व कार्ड चला, लेकिन उनको कोई फायदा नहीं हुआ। कमलनाथ ने चुनावी सभा के दौरान अयोध्या राम मंदिर का भी जिक्र करते हुए कहा था कि ताला कांग्रेस ने खोला था। हालांकि नतीजों से साफ हो रहा है कि कमलनाथ का हिंदुत्व कार्ड बुरी तरह से फेल हुआ और बाबा बागेश्वर के शरण में जाना भी उनके किसी काम नहीं आया। छिंदवाड़ा के सिमरिया में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की राम कथा कराई गई थी। यहाँ कमलनाथ ने 108 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति बनवाई। इसके साथ ही एक मंदिर भी बनवाया है। इसी मंदिर के पास रामकथा का आयोजन हुआ था। ये कथा चर्चा का विषय रही थी, खास तौर से इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में पहली बार किसी कांग्रेस नेता ने धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का आयोजन कराया था। वहीं इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि ना कमलनाथ बुलाने जाते और ना ही मैं आपको यहाँ कथा सुनाने आता। वहीं कमलनाथ ने कहा था कि मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं। आज यहाँ सभी धर्म के लोग मौजूद हैं। वहीं दूसरी ओर चुनावी नतीजे के ठीक पहले राजस्थान बीजेपी की दिग्गज नेता वसुंधरा राजे भी बाबा बागेश्वर के पास पहुंची थी। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें खूब वायरल हुई थी। ये तस्वीर कब और कहां की है इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चर्चा इस बात की शुरू हो गई थी कि क्या वो भी बाबा बागेश्वर के पास पर्ची निकलवाने गई थी। वायरल तस्वीर में बाबा बागेश्वर एक कुर्सी पर बैठे दिख रहे थे और वसुंधरा नीचे बैठी थी। बता दें कि इस चुनावी समर में मुख्यमंत्री शिवराज चौहान भी 12 अगस्त को बाबा बागेश्वर के पास पहुंचे थे, मगर धीरेन्द्र शास्त्री के चरणों में जाने के बावजूद भी कमलनाथ पर कमल भारी पड़ा। तो वहीं दूसरी ओर वसुंधरा ने जो आखिर तक पार्टी पर दबाव बनाती रही, लेकिन बीजेपी ने उन्हीं के हाथों में पर्ची थमाकर उन्हीं से एकदम नए चेहरे भजन लाल शर्मा के नाम का ऐलान करवा दिया।